हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर के क्रम में ही आप अगला टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप का नाम है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू दो प्रकार की होती है, टर्मिनेट वैल्यू और रिपीटेशन वैल्यू। ठीक है, जो टर्मिनेट वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये पूरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो है पूरी कट जाती है। ठीक है, और ये अनंत तक रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये जो पूरी कट जाती है टर्मिनेट वैल्यू जो होती है, ठीक है, टर्मिनेट वैल्यू का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये टर्मिनेट वैल्यू एग्जांपल 8/5। ठीक है, ये हमारी है टर्मिनेट वैल्यू एग्जांपल है। तो ये कितना आ जाएगा इसका 1.6 आएगा। 1.6 ये 6 नहीं दिख रहा होगा ना, ये बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.6। ये पूरी तक कट गई है। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं 3/2। इसको यदि हम भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखो पूरी तक कट रही है, कट मतलब आगे समाप्त हो रही है। ठीक है, और जो रिपीटेशन वैल्यू है ये रिपीट हुआ करती है। जैसे हम सपोज दैट ले लेते हैं 2/3। ठीक है, तो 2/3 ले लिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो कितना पहले तो दशमलव आएंगे, फिर ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, फिर 20 हो जाएगा, फिर भाग करेंगे 6 बार 6 बार 6 बार। इस प्रकार ये इन्फिनिट तक जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, जो इन्फिनिट तक खत्म ही ना हो उसे कहेंगे रिपीटेशन वैल्यू, वो बार बार रिपीट हो रहा है 6 से 6। ठीक है, इस बार एक एग्जांपल और लेंगे 4/3 का। ठीक है, 4/3 का जो लेंगे एग्जांपल, इसमें देखो 3 से कब एक बार जाएगा, फिर उसके बाद समूह लगा देंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 3 3, ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी वैल्यू को मतलब लिखने के लिए, इसी वैल्यू को लिखने के लिए इसकी खोज की है 0। जैसे कि मान लो हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो ये 0.66 को क्या लिख सकते हैं, ये 0.66 को 0.6 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी खोज हुई है। इसको देखो, इसको बार बोला जाता है या फिर रिकरिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको या तो बार बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे RECURRING रिकरिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे बार बोलेंगे, रिकरिंग बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब इसी क्रम में आगे सवाल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे कि ये वैल्यू दी गई है 0.3 बार। ठीक है, ये बार ऊपर लगा दिया गया है 0.3 के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.3333। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हुआ। फिर इसी बार से जैसे लिख दिया गया 0.67 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.676767, ये इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो लिख दिए कि 0.32 बार, तो ये कितना हो जाएगा 0.3232। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, अब सपोज है मान लो कि ये लिखा हुआ है 0.5 बार। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 5। ठीक है, एक चीज ये जान लीजिए कि जो अंश होता है उसमें ये आपने जो लिखा है ना, एक चीज ये लिख लीजिए कि जिस संख्या पे जितने संख्याओं पे बार होगा, ठीक है, उतने 9 होंगे, और जितने पे बार नहीं होगा उतने 0 होंगे। ये चीज याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखें, 5 के बटे में क्या लिखेंगे, एक संख्या में बार है तो 1 9 लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9 आ जाएगी।
ठीक है। इसी तरह से दिया जाएगा 0.34, उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख देंगे हम 3 4 34। ये जो दशमलव लगाया इसका कोई यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। ये 34 होगा और 2 संख्या में बार लगा हुआ तो बटे में 2 नौ लिख देंगे, 34/99 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास लिखा हुआ 0.672, ठीक है। इसमें सिर्फ एक संख्या, 2 संख्या में बार लगा हुआ है, 72 में बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले 672 कोई संख्या लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस संख्या में बार नहीं है, यानी कि यहाँ पे 6 बार नहीं है, इसको हम इसी पूरी संख्या में माइनस कर देंगे, ठीक। माइनस करने के बाद बटे में क्या करेंगे, जितने संख्या पे बार है उतने नौ लिख देंगे। ये तो मैंने बताया आपको, जितनी संख्या पे बार होगा उतने नौ लिखेंगे, जितने पे बार नहीं होगा उसको उतने जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्या पे बार था तो मैंने 2 नौ लिख दिया और यहाँ पे फिर एक 0 लिख दिया क्योंकि एक संख्या में बार नहीं था। 672 में 6 माइनस 100 कितना बचा, 666 बचे 990, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगला टाइप है अगला है क्वेश्चन इसी में 0.672। मान लो एक संख्या पे बार हुआ, ठीक है। तो इसी हिसाब से कर लेंगे इसको भी, जैसे कि अब इसको 672 लिख देंगे, ठीक है। 672 में कितना घटाएंगे, 672 में आपकी देखो जितने संख्या पे बार नहीं है उतनी संख्या घटाई जाती है, तो यहाँ पे 2 पे बार है, ठीक है। तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी ये पूरी 67 घटा देंगे, ठीक है। और एक संख्या पे बार है तो 1 9, 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 0, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 में से 7 गया, बचे 5, यहाँ से 6 में 6 गया 0, और यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे कितना 900, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, समझ में आ रहा है ना सभी को। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, और अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 0.0 नहीं, इस बार नहीं, अगला क्वेश्चन है 2.34 बार, ठीक है। ये दिया गया है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 2 प्लस इसको क्या लिखा है, संख्या को लिखा जा सकता है 2 प्लस 0.34 बार, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इतना ले लेंगे, उसके बाद ये 2 प्लस में ही रहेगा और ये 0.34 जो है ये कितना हो जाएगा, इसको 34 लिख लेंगे, ठीक है। ये 34 रहेगा और ये जितने भी बार नहीं है उसको इसमें घटा देंगे, ठीक। 3 घटा देंगे और फिर जितने भी बार है उतने 9, जितने भी बार नहीं है उतने 0, ठीक है। अब क्या होगा, 2 प्लस 34 में से 3 गया, बचा 31/90, और यहाँ पे प्लस हट जाता है, ठीक है। कैसे हट जाता है, जैसे कि देखो तुम 5 से ही 1/2 लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1/2, ठीक है। यानी कि 5 और आधा यानी कि 5.5, यानी कि 5.5, ठीक है। और इसको ध्यान करके देखो, 5 2 5 6 10 1 11/2, ठीक। कैसे करेंगे कितना होगा, ये कैसे करेंगे कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। वैल्यू इतनी यहाँ नहीं है, प्लस में होता है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 31/90, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2.578 दिया गया है, इस पे इतनी इस संख्या में बार है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ मान सिर्फ 8 में बार है ना, 8 में बार, ठीक है, 8 में बार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा
2 प्लस 0.578 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 2 प्लस और क्या करेंगे 578 माइनस जितने संख्या पे बार नहीं है उसको उसी में घटा देंगे, यानी 57 घटा देंगे इसमें, ठीक है। और जितनी संख्या पे बार है उतने 9, 2 पे बार नहीं है तो 2 0, ठीक है। फिर इसके बाद 2 प्लस, अब 8 में से 7 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 5 900। तो यह आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 सही 521 बटे 900, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े आसानी से लगा देंगे, क्योंकि इसको एक बार आप समझ लिए तो फिर दोबारा कुछ कुछ दिनों में ही बस रिपीट करते रहिएगा, बाकी इसमें कोई वैसे भूलने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3√0.37 ये, ठीक है। इतना है, करनी 3 है रूट की, ठीक है। 0.037 और 0.37 के ऊपर लगा हुआ है बार। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में आया था 2018 में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बता देंगे रेलवे में आया था तो सिर्फ रेलवे में ही आया था। देखो मैथ क्या होती है, मैथ जो है एक बार तैयार कर लो मैथ आप, ठीक है। एक बार आपकी मैथ तैयार होगी तो फिर चाहे आप यूपीएसआई का पेपर दो या फिर यूपी का पेपर दो या फिर रेलवे का दो या फिर लेखपाल दो, ठीक है, या फिर रेलवे एमटीपीसी का दो, ठीक है। मैथ एक ही होती है, सिर्फ लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसको हम यहाँ करेंगे तो कितना होगा, पहले हम इसको लिख देते हैं, ये ऐसे होगा, और ये जो है इसको क्या लिख देंगे 0.37 बटे 3 हो जाएंगे, ये ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद जो है ये 37 है ऊपर और नीचे ऑप्शन जाएंगे। अब 37 को काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/27, ठीक है, 1/27 हो जाएगा। ये करंट 3 है ना। और देखिए जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया होता है √25, तो ये क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हो ना, इसको ये भी तो लिख सकते हैं √5 की पावर 2, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है 5 की पावर 2 होगा, और जो रूट है इसको जो है ऊपर बटे में ले जाकर क्या करते हैं पूरे 1/2 कर लेते हैं ना। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और आंसर आपको मिल जाता है 5। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो करनी कितनी लगेगी, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर, ये थोड़ा ऐसे ना 1/3 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। और फिर ये जब रूट हटेगा तो इंटू 1/3 हो जाएगा, ये करनी 3 आ जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये टाइप तो लगभग अभी टाइप तो आप लोग लगा ले जाओगे ना। एक अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए इसी में 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में 3 है, का मान क्या होगा, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि 11 ले लेंगे और जितने भी बार है उतने बटे में 9 कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस लगा देंगे और यहाँ पे
22 लिख देंगे और जितने बार उतने 9 कर देंगे। फिर वैसे ही कर देंगे, ब्रैकेट लगा के 3 से गुणा कर देंगे, ऐसे दिया गया है। इसका एक्शन कितना हो जाएगा 99, ऊपर का योग कितना हो जाएगा 33 इंटू 3, ठीक है। ये 3 बार में कट जाएगा और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अब एक अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 3.12 ऊपर बार लगा दिया गया है, फिर दिया गया है 5.34, फिर दिया गया है 2.16, ठीक है। ये दिया गया है क्वेश्चन। आइए इसको हल करते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस, इसको बताया है पहले ना, अलग अलग बताए थे, आप टोटल एक सवाल बनाया ना पूरा बड़ा, तो इसको हल करते हैं 3 प्लस, और ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.12 का बार प्लस 5 प्लस 0.34 के ऊपर बार प्लस 2 प्लस 0.16 के ऊपर बार, ये लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये जो है इसको 12 लिख लो ना, 12 लिखेंगे और जितने में 12 उतने नीचे 9 कर देंगे। तो 2 संख्याओं पे 12 है तो 2 अंकों पे 12 तो नीचे 2 9 लिख दिए ना। फिर इसके बाद 5 प्लस, फिर में नीचे बटे में 2 9 आ जाएंगे ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा लिखें 2, और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही 16/99। तो फिर इसमें क्या करेंगे, आप देखो इसको जोड़ने का तरीका होता है, पहले बहुत लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद अपनी संख्या मतलब प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हैं, मतलब बड़ा सवाल बना लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। कम टाइम लगने के लिए ये 3 और 5 और 2 इन दोनों को इसको जोड़ कर लिख लो, तो 3 और 5 8 और 2 10 प्लस, ठीक है। और आप सोचो कि सिर्फ ये और ये संख्या है, ठीक है। 99 हर समान है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, और सभी ऊपर क्या है अब जोड़ लीजिए, ठीक। जब हर समान है तो ऊपर संख्याएं जोड़ ली जाती हैं। कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 के 2, और 3 1 4 1 5 1 6, इतना हो जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, आप प्लस बीच में हटा दो, प्लस का मतलब नहीं तो प्लस छिपा होता है, ठीक है। 62/99, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल। आगे देखते हैं। अब एक टाइप और बचा है इसमें, बस जैसे वो पॉइंट इसे इनसे जो है भिन्न बना रहे थे ना, ठीक है। इनसे 3 संख्याओं से भिन्न बना रहे थे, अब भिन्न से 3 संख्याओं को बनाना सीखेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 53/99। तो आप ये समझिए कि ये 53 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन अब हमको यहाँ से दशमलव वाले में बनाना है, बार वाले में उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू टू रिकरिंग वैल्यू, ठीक है। हम फ्रैक्शन वैल्यू से रिकरिंग वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, या रिकरिंग यानी बार वाली वैल्यू में ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 53 और नीचे 99 लिखा हुआ है, तो नीचे दो 9 लिखे हुए हैं, तो ऊपर जो है 2 संख्याओं में बार होगा, ठीक है। नीचे 2 9 लिखे हुए हैं इसमें, तो ऊपर 2 संख्याओं में बार रहा होगा, ठीक है। और तो इसमें क्या दशमलव लगेगा ना, जैसे उसमें दशमलव लगा हो तो दशमलव हटा लेते, इसमें दशमलव नहीं लगा दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। 0.53 और 2 9 लिखे हुए तो 2 संख्याओं में बार हो गए, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक है 323/990, ठीक है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसी तरह में दिए रहेंगे बाद में, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है, देखिए कैसे, बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। यहाँ पे 323 लिखा हुआ है और 2 9 लिखे हुए हैं, 2 9 लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ऊपर की 2 संख्याओं पे बार ना होगा, ऐसे
और जिस संख्या में बार नहीं है उस संख्या को इस संख्या में घटाया गया होगा, तब ये 323 मिली हुई है। दो संख्याओं पर बार होगा और एक संख्या में नहीं होगा, यही संख्या यानी कि इसमें घटाई गई होगी, ठीक है, तो 323 मिला होगा। तो हम वही इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम रिकरिंग वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, बार वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये 323 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 326, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाएगा और दो संख्याओं मतलब दो बार ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो संख्या में बार लिख जाएगा और एक संख्या में बार नहीं लिखा हुआ है, इसलिए एक 0, ठीक। कितना समय आया, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सही 57/99, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे बताते हैं। इसको क्या लिख सकते हो 3 और फिर प्लस लगा लीजिए ना, प्लस लगा लीजिए, उसके बाद क्या लिख सकते हो। अब देखो 57 है और नीचे क्या है 99 है, तो प्लस ना लगाइए, देखिए ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट लेते हैं ना, ठीक है। ये 3 है, इसके बाद दशमलव, ठीक। ये 57 है, इसको 57 लिख देंगे, नीचे दो बार ना लिखा हुआ है तो दो संख्या में बार लगा देंगे, बस हो गया। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसको क्या लिखेंगे 4 नहीं, हाँ इसको ये लिखेंगे 4, ठीक है, 4 लिखिए। अब यहाँ पे पॉइंट भी लगा दिए। अब एक बात ये बताओ, यहाँ पे 2 9 लिखे हुए हैं और एक 0 लिखा हुआ है, यानी कॉमन सी बात है कि जो अंश में संख्या लिखी हुई है उसमें इकाई की तरफ से दो संख्याओं पे बार लगा रहा होगा और एक संख्या पे बार नहीं लगा रहा होगा, तभी तो एक 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक संख्या में बार यानी कि 5 में बार नहीं लगा रहा होगा, तो यानी 5 इसमें घटाया गया होगा ना, तब आइए 5 से 45 हम इसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि हम रिकरिंग वैल्यू में लिख रहे हैं, बार वाली वैल्यू में ना। तो 5 से 45 में 5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 548, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार में लिखा हुआ है तो दो संख्याओं पे हम बार लगा देंगे और एक बार 0 लिखा हो तो एक बार 0 है, एक बार मतलब 5 के ऊपर बार लगा नहीं है तो वो 0 इसलिए आ गया था, है ना। आइए आगे देखते हैं, समझ में आया नहीं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। 2 3 5 6 और नीचे दिया गया है 9900, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए 12, ठीक है, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे देखिए 2 9 है, ठीक है, 2 9 है तो ऊपर की दो इकाई की तरफ से दो संख्याओं में बार रहा होगा ऐसे, ठीक है, और 2 0 है तो दो संख्या में बार नहीं रहा होगा। तो यानी कि जो 2356 है, 2356 में 23 घटाया गया होगा, जितनी संख्या बाद में तो घटाया जाता है, तो घटाने के बाद ये लिखा गया, ठीक है, तब आया था 2356। यदि हम इसे 2356 में 23 को जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 2356 में अगर जो हम 23 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 3 9 5 2 7 23, ठीक है, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 3 7 9, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों लिखे हैं तो दो संख्या पे बार लगा दिया जाएगा, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब रिकरिंग वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू बनाना और फ्रैक्शन वैल्यू से रिकरिंग वैल्यू बनाना आप सभी लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। और आज की क्लास और आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, जरूर बताइएगा, काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।